मानव व्यवसायों का वर्गीकरण 7वां चैप्टर हमारा चल रहा है और 7वें चैप्टर में प्राथमिक व्यवसायों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो शनिवार के दिन मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय के अंदर ऐसे व्यवसाय जिसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, आपका वनस्पति, खनिज, इनका सीधा उपयोग किया जाता है, यानी इनका सीधा उपयोग करके मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। और प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कच्चा माल और भोजन, ये दो चीजें जो है हमेशा तैयार होती हैं। और प्राथमिक व्यवसायों को आपकी भूमि की बनावट, जल की उपलब्धता, खनिजों की उपलब्धता, वनस्पति, तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो प्राथमिक व्यवसायों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो विश्व के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, तो ये जलवायु की वजह से, भूमि की उपलब्धता, भूमि की बनावट, जल आदि बहुत सारे वनस्पति, इन सब की वजह से कुछ क्षेत्रों में जो है प्राथमिक व्यवसाय के क्रियाकलाप जो है निश्चित किए गए हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आज के होमवर्क के अंतर्गत आपको 3 क्वेश्चन कौन कौन से, प्राथमिक व्यवसायों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन से, ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्राथमिक व्यवसायों के समशीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक। और तीसरा है प्राथमिक व्यवसायों के शीत प्रदेश कौन कौन से। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और तीनों क्वेश्चनों के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख लिया है और ढंग से आप समझ लेंगे और किताब की सहायता से आप सारे होमवर्क को आज की डेट डाल करके कर लेंगे। तो देखिए प्राथमिक व्यवसाय, पहला क्वेश्चन, प्राथमिक व्यवसायों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन से। तो प्राथमिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वो करीब 5 है। कौन कौन से, पहला है विषुवत रेखीय आर्द्रवन, ठीक है, विषुवत रेखीय आर्द्रवन आते हैं जिसमें अमेजन, कांगो बेसिन के क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें ब्राजील है, आपका पूर्वी भारत है, वो जो है इसमें शामिल किया जाता है। ऐसे तीसरा है आपका आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय, तीसरा आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना, इसमें ब्राजील आता है, आपका पूर्वी भारत जो है इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आपकी बुक के अंदर ये सारी चीजें दे रखी है। और चौथा है आपका उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश, उच्च प्रदेश यानी इसमें पर्वतीय क्षेत्र आते हैं, ठीक। और 5वें नंबर का है आपका मरुस्थल, मरुस्थल में आपका जैसे भारत का थार का रेगिस्तान है, अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल है, आपका मंगोलिया है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, वो यानी विश्व के जितने भी मरुस्थल जो है वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि प्राथमिक व्यवसायों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये करीब 5 है, ठीक। तो इसको होमवर्क में कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कि प्राथमिक व्यवसायों के समशीतोष्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए समशीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे पहला आता है आपका समशीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है, समशीतोष्ण घास के मैदान आते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है आपका समशीतोष्ण घास के मैदानों जैसे स्टेपी घास के मैदान है, स्टेप वगैरह को इसके अंतर्गत है। इसी प्रकार आपका दूसरा है भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश, तीसरा है आपका उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश, और चौथा है आपका समुद्री चक्रवातीय प्रदेश, और 5वें नंबर पे आता है आपका महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश, ठीक है। तो ये विश्व के कौन से समशीतोष्ण कटिबंधीय प्राथमिक व्यवसायों के क्षेत्र हो गए। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये इंपोर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है 1 नंबर का, या तो एक क्षेत्र दे देगा और पूछ लेगा कि ये प्राथमिक व्यवसायों में कौन सा क्षेत्र है, उष्णकटिबंध का या समशीतोष्ण कटिबंध का या शीतकटिबंध का, या सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई प्राथमिक व्यवसायों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, या प्राथमिक व्यवसायों के समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, या शीतकटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन से प्राथमिक, किसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। और तीसरा जो देखो, तीसरा क्वेश्चन जो बनता है इसी से रिलेटेड कि प्राथमिक व्यवसायों के शीत प्रदेश कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय शीत प्रदेशों में इसमें 3 है।
पहला है आपका शीतल वन, यानी जो ठंडे क्षेत्रों की जो है, जैसे आपकी टैगा वनस्पति होती है, साइबेरियाई वनस्पति, इसी प्रकार कनाडा के क्षेत्र जो है वो इस शीतल वन के अंदर शामिल किए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है आपका टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है, एक्समोजन जाति से रिलेटिव है, तो इसमें जो है आपका ग्रीनलैंड वगैरह है, तो वो इसके अंदर में शामिल किया जाता है टुंड्रा प्रदेश के अंदर। और तीसरा है आपका ऊंचे पर्वत। ऊंचे पर्वत से मतलब जो विश्व के जो उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र हैं शीत प्रदेशों के अंतर्गत, वहाँ जो वन पाए जाते हैं, जो वनस्पति पाई जाती है, उसको जो है इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। प्राथमिक व्यवसायों के ये प्रमुख रूप से 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? पहला आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और तीसरे हैं शीत प्रदेश। तीनों को अलग अलग क्वेश्चन डाल के आप कर लेंगे। और देखिए एक टॉपिक और बता देता हूँ, आय के बारे में। प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त होने वाली जो आय है, तो विश्व में ज्यादातर देश प्राथमिक व्यवसायों से सबको आय होती है, लेकिन इस मामले में चीन जो है सबसे आगे है। ठीक है, चीन की अगर हम बात करें तो चीन इससे करीब 1088 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है इससे प्रतिवर्ष जो है आमदनी होती है, और ये जो आंकड़े हैं 2015 के। ठीक है, और प्राथमिक व्यवसायों से होने वाली आय के मामले में भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है, और भारत की जो आमदनी है इसी प्राथमिक व्यवसायों से करीब 413 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है इससे आमदनी होती है। तो ये दो मैंने लिख दिए हैं, ज्यादा पूरी सारणी आपको बुक के अंदर दे रखी है, तो आप ये दो जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले स्थान पर आता है आपका चीन, और दूसरे स्थान पर आता है भारत। तो आप समझिए होंगे प्राथमिक व्यवसाय। आज हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। कल हम द्वितीयक व्यवसाय के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके।